सफ़र ज़िंदगी है या ज़िंदगी एक सफ़र है। ये सवाल और ये मुअम्मा हल करने के लिए आज मैं फिर दोबारा इस सड़क पे मौजूद हूँ। और जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के फ़्लैशबैक में देखता हूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी, सबसे अहम याददाश्त मुझे नज़र आती है वो सफ़र ही है। मेरी बचपन की सबसे पहली याददाश्त जो मेरे पास अब तक मौजूद है वो ऐसे ही सड़कों पे अपने वालिद साहब के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र की हालत में है। शायद तभी मेरी वालदा कहती हैं कि तुम सफ़र के महीने में पैदा हुए हो। सफ़र ज़िंदगी है या ज़िंदगी ही एक सफ़र है? इसी सवाल के तलाश में मैं आज आपको एक और नए सफ़र पे लेके जा रहा हूँ। वादी सिरन, जो कि रिलेटिवली एक अनडिस्कवर्ड वादी है, और इस सफ़र में हम नक्शे कदम को फॉलो करेंगे मनरू के। मनरू कौन था और उसके नक्शे कदम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, आप इस सफ़र में मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे। जी, सफ़र अपनी तैयारी में, और इस वक्त ये ख़ूबसूरत मंज़र भी तैयार और ज़ाद राह भी तैयार, मुसाफिर भी तैयार, हम सफ़र भी तैयार और हमारी ये सवारी भी तैयार, और फिर फाइनली चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। हम अपने सफ़र के लिए शिंकियारी से निकल चुके हैं और शिंकियारी से ये जीप हमने ली, ये भाई हमें ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। और ये देखें आप, जीप का सफ़र शुरू में तो बहुत ही स्मूथ ट्रैक है जिसके ऊपर हम अभी चलते जा रहे हैं, और काफ़ी स्मूथ ट्रैक है शुरू में। और इनके बकौल तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से जो कुंड टूरिस्ट विलेज है, सो वहाँ तक जीप का सफ़र है। सो आपको इस जीप का सफ़र में भी आपको डिफरेंट व्यूज़ दिखाते जाएंगे और किस तरह का टेरेन है, बिकॉज़ तकरीबन 3-4 किलोमीटर ये बहुत अच्छा एक सीमेंटेड रोड बना हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर रफ एडवेंचर स्टार्ट होता है। यूँ ही आप पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट क्रॉस करते हैं तो उसके बाद दिस इज़ हाउ यू सी द रोड। तो ये अब आपके साथ रोड की कंडीशन आ जाती है। सो दिस लाइक प्रॉपर ऑफ रोडिंग, जिसके लिए आपको इस तरह की जीप ही दरकार है इस इलाके में ऊपर आने के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक ये प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कार्निवोर सेंटर, जिसमें आप ये इस साइड पे अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ समथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इस एरिया की जो वाइल्ड लाइफ है जिसमें लेपर्ड्स हैं, बेयर हैं, हाइना हैं, फॉक्स हैं और इस तरह बहुत सारे जानवर, वो यहाँ पे उनकी कंजर्वेशन का एक पूरा प्रोजेक्ट इस वक्त दिस इज़ काइंड ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन। पहाड़ों का जो सफ़र है बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है, ख़ूबसूरत है, और हर लम्हे आप जब बुलंदी गेन करते हैं, हर मोड़ के बाद, हर टर्न के बाद, हर लम्हे के बाद आपको एक नया मंज़र मिलता है। और यहाँ पे इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये सैडल है और ये हमें बता रहा है कि कागान वैली हमारे राइट साइड पे है और सिरन वैली हमारे लेफ़्ट साइड पे। तो आप अगर ये देखें यहाँ से, ये नीचे का व्यू देखें, सो
फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन सी बालाकोट का इलाका हमें नज़र आ रहा है नीचे। और अगर मैं इसी जगह से यहाँ से लेफ़्ट मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये पीछे सिरन वैली का इलाका नज़र आ रहा है। और इस वक्त तकरीबन 6500 फीट की बुलंदी के ऊपर ये सैडल 3 है जो आपको दोनों साइड्स के व्यू देता है। आपको भी कुछ देर पहले एक सैडल पे हमने रुक के एक तरफ सिरन वैली और एक तरफ बालाकोट दिखाया था। तो एग्जैक्टली हम इस जगह पे मौजूद हैं जहां हमारे सामने हमारे बिल्कुल नीचे बालाकोट का टाउन मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो आपको वो मेन ब्रिज भी नज़र आएगा मेन टाउन से गुज़रता हुआ। सो इस वक्त ये व्यू है। और आप ये देखें कि ये जीप के ऊपर हम यहाँ से चलते हुए और यहाँ से पूरी कागान की वादी हमें नज़र आ रही है। और मुझे इन दरख्तों के पीछे वो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी नज़र आ रही है, दैट्स मूसा का मुसल्ला। सो इस वक्त एग्जैक्टली हम बालाकोट से ऊपर पहाड़ों पे मौजूद हैं और वहाँ से हम पूरी बालाकोट और कागान वैली का व्यू ले पा रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ख़ास तौर पे ये जो हवा है और ये जो विस्परिंग पाइन्स हैं, सरसराहट करती हवा इन पाइन ट्रीज से, दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। सफ़र मुसाफ़तें तय करने का नाम, ऊंच और नीच, बुलंदी और पस्ती, सर्द और गर्म, दिन और रात, सब कुछ तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहना। और मनरो ने 1900 में शायद ये सोचा भी ना हो कि आज से 116 साल बाद कुछ लोग आएंगे उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए, सफ़र करते हुए और इस जगह पहुंचेंगे। किसी के लिए ये जगह मंजिल है, डेस्टिनेशन है, और किसी के लिए ये आगाज़ सफ़र है। ये वो जगह है जहाँ से हम अपना सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। और ये सफ़र आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस नक्शे पे उस पूरे मनरू ट्रैक को नक्श कर दिया गया और हम इस अज़्म के साथ यहाँ पहुँचे कि हम दोबारा उसी नक्शे कदम पे चलते हुए देखते हैं कि वो क्या खूबसूरती थी सिरन और कागान की, कि जो उस गोरे को इस जंगल में इन पहाड़ों की बुलंदियों पे ले आई। आपको भी अपने साथ इस खूबसूरत सफ़र में हम लेके चलते हैं। और ये देखिए, ये वो खूबसूरत बाब, ये दरवाज़ा जिसको मनरो की याद में मनरो ट्रैक डिक्लेयर किया गया। और ये मुंतज़िर है कि शायद आप इस जगह पे आके इन पहाड़ों पे और शायद अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र का आगाज़ कर सकें। चलते हैं। अच्छा जी, ये आपको हम एक क्विक टूर देते हैं अपने इस सफ़र का। ये शिंक्यारी से हम चले और यहाँ से हम जीप की मदद से आते हुए और ऑल द वे इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटे की जीप राइड के बाद हम यहाँ पहुँचे इस जगह पे। दिस इज़ कुंड टूरिस्ट विलेज और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से होते हुए ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा हॉर्स ट्रेल है जहाँ पे आज हमने अपना सफ़र शुरू करना है। तो यहाँ से होते हुए ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शहीद पानी, यहाँ पहुँचेंगे। अब शहीद पानी से होते हुए आगे फिर हम आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे और ये जो रेड ट्रेल है इसको फॉलो करते हुए और ये पहुँचे नदी, और नदी से फिर अगेन रेड ट्रेल को फॉलो करते करते नेक्स्ट जो पॉइंट जहाँ पे हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे दैट इज़ द बचूड़िया टूरिस्ट विलेज। और यहीं से फिर हमारा हमें एक जीप ट्रेल मिलेगा और ये येलो कलर का जीप ट्रेल है शड़ा की तरफ। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जी शड़ा। अच्छा, इसी दौरान में पीछे अगर आपको लेके चलूँ तो हमें वी आर होपिंग टू सी दिस स्नो कवर्ड मूसा का मुसल्ला एज वेल।
तो वो देखते हुए हम यहाँ शणा पहुँचे। शणा से फिर पोनी ट्रेल है जिसको हम फॉलो करते हुए ये रेड कलर का, और करते करते हम यहाँ से ये आगे देखें कमालबन। सो कमालबन हाउस है, कमालबन हाउस से और यहाँ नीचे जी ट्रेल से हम खनिया पहुँच गए। सो दिस इज़ आवर इंटायर मॉडल जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस सफ़र के अंदर हम कवर करें। और ये आप पूरा मॉडल यहाँ पे इस वक्त ये जो कुंड टूरिस्ट विलेज है यहाँ पे आके देख भी सकते हैं, और इट कैन हेल्प यू प्लान योर इंटायर ट्रिप ऑन दिस पोनी ट्रेल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू। आज मेरे लिए बहुत एक यूनिक दिन है। मैं इस जंगल में पहाड़ों पे अपने सफ़र में अगले 5 दिन के हम सफ़र से मिलने जा रहा हूँ, और मेरा ये दोस्त जो मेरे साथ 5 दिन रहने वाला है, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। लीजिए फाइनली वी आर हेयर, जहाँ पे ये खूबसूरत दोस्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी इसका? शुंडू। शुंडू इसका नाम है जी, बहुत प्यारा सा यूनिक सा नाम है शुंडू, और ख़ूबसूरत सा इसका कलर है। एक्चुअली इसके साथ दोस्ती करने के लिए मैं अपने हाथों से ग्लव्स उतार के, सो दैट आई कुड एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन और फील कर सके। शुंडू आइए देखें सामने से आके इसके खूबसूरत बाल, और सो ब्यूटीफुल, सो फ्रेंडली, वाओ। मैं ग्लासेस उतार के शुंडू से आई कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर सकूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगले 5 दिन शुंडू का और मेरा साथ होगा इस खूबसूरत सिरन और कागान वैली के अंदर। तो आपको इस सफ़र की बाकी रुदात दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि मैं घोड़े पे राइडिंग नहीं करता। ये एक तरह से मेरा बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पहला सफ़र है ज़िंदगी का घोड़े पे 5 दिन का, और मेरा चैलेंज ये है, मेरा टारगेट ये है कि मैं शुंडू से ना सिर्फ दोस्ती करूं, बल्कि शुंडू को समझना शुरू करूं, इसके स्पिरिट को समझूं, और इसके साथ हम दौड़ें, इसके साथ हम फ्री मूव करें। वो जो फ्री स्पिरिट के साथ ये ज़िंदगी गुजारता है, उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ स्पिरिट मैं भी बोरो कर सकूं। सो दैट इज़ माई चैलेंज फॉर नेक्स्ट 5 days। लेट्स सी हाउ इट गोज़ ऑन। शुंडू तैयार हो? तैयार हो? देखिए उसके कान बिल्कुल अलर्ट हो रहे हैं, और जिस साइड पे मेरी आवाज़ आ रही है उसके कान उस साइड पे जा रहे हैं। वो इस वक्त बिल्कुल सुन रहा है, और वो इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये फ़र्द कौन है और क्या बात कर रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास इत्तेफाक से ये प्रॉपर सैडल नहीं है शुंडू के ऊपर, तो मेरा पाँव देखो, पहली तरफ पाँव रखिए। आए जी, करो। फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारी नाकाम हो गई। शुंडू ने तो कोऑपरेट किया, लेकिन शुंडू के साथ अशफाक ने जो है ना कोऑपरेट नहीं किया। सो ये थोड़ा सा दूर है, आगे कर लो इसको, थोड़ा सा आगे कर लो, क्योंकि इस वक्त गर्दन मेरे सामने आ रही है। शुंडू चलो, ये जबरदस्त। 7,260 फीट, 11:19 पे हम इस वक्त हमने जर्नी स्टार्ट किया है अपना कुंड टूरिस्ट सेंटर से 11:20 पे। शाबाश शुंडू। जी अभी ये पहला घंटा है, तो अशफाक ने इसकी रस्सी थामी हुई है, और जैसे मैंने कहा कि मेरा चैलेंज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शुंडू के साथ इस कदर दोस्ती की जाए कि फ़ाइनली अशफाक के बग़ैर जस्ट मैं और शुंडू इस जंगल में इंडिपेंडेंटली पूरी आज़ादी के साथ और ट्रस्ट के साथ चलते रहें। सी दिस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है यहाँ पे इस वक्त, और मोस्टली पाइन ट्रीज़ हैं। इसके अलावा पीछे
ओक ट्रीज़ भी देखे बहुत सारे. दिस इज़ सो पीसफुल, एब्सोल्यूट साइलेंस, जस्ट फ्यू बर्ड्स चिर्पिंग. और फिर मेरे शुंडू की घंटियाँ बजती हुई. कल रात मैंने ट्रैवल किया और फिर रात शिंकियारी में आके पहुँचे और फिर सहरी के वक्त उठ गए और उस वक्त से उठे हुए फिर जीप में बैठे और यहाँ पहुँचे. और इस वक्त मुझे शदीद नींद वाली कैफियत है, जमाइयाँ आ रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चलते चलते घोड़े पे मैं सो जाऊँगा. बस सो नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो गया तो शुंडू ने माइंड कर जाना है. उसने माइंड करने का मतलब ये है कि ये देखें ये खाई है, तो इसलिए जो है ना बेहतर ये है कि मैं जागता रहूं, अलर्ट रहूं. तो इस जागने के लिए आई थॉट के मैं आपको अपडेट दे दूं तो शायद इसी बहाने मेरी आँख खुल जाए. रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे. ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे. उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए. पहला दिन हॉर्स पैकिंग का और तकरीबन 1.5-1.25 घंटे की पहली राइड के बाद इस खूबसूरत जगह पे हम पहुँचे हैं. अब ये देखें कि मेरे पीछे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मेडो, सरां कहते हैं इसे, और 8,440 फीट सतह समंदर से बुलंद है और बिल्कुल पैनोरामिक व्यू. और ये पीछे बैकग्राउंड में आपको हमारे घोड़े नज़र आ रहे हैं जो अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे हैं, ताज़ा-दम हो रहे हैं, घास खा रहे हैं. और हम इस खूबसूरत व्यू से अपनी रूहों को तरोताज़ा कर रहे हैं. इस वक्त हम सरा मेडोज़ पे हैं और आप देख सकते हैं हमारे सामने ये बिल्कुल बारिश हो रही है. और ये जो पीक्स हैं, सोनी पीक और उसके साथ बाकी एसोसिएटेड पीक्स, और हमारे सामने बिल्कुल ये बादल इस वक्त बरस रहे हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले चंद लम्हों में ये बारिश अब तक पहुंचने वाली है क्योंकि बहुत इस वक्त हवा का टेम्परेचर बहुत फॉल कर गया है और ठंडी हवा चलना शुरू हो गया है. दैट्स अ साइन कि बारिश के चांस हैं. सो लेट्स पैक अप. अच्छा, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरा गोल है शुंडू के साथ दोस्ती करने का एंड टू गेट इंस्पायर्ड विद हिज स्पिरिट. तो पहला स्टेप तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया. इससे पहले जो घोड़े वाले भाई अशफाक थे वो इसको पकड़ के चलते थे, तो शुंडू ने एटलीस्ट मुझ पे इतना ट्रस्ट कर लिया है कि वो अब उसने अपनी लगामें मुझे पकड़ने के लिए दे दी हैं और मेरे कहने पे चल भी रहा है, रुक भी रहा है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसका मैंने ऑब्ज़र्व किया है. शुंडू 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 रुक 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 रुक, शाबाश. सो वो आपको मैं आगे बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना शुंडू का. मनरोज़ ट्रेल, मनरो जो एक ब्रिटिश फॉरेस्ट कमिश्नर था 1900 में, उसने इस इलाके में सर्वे किया, यहाँ के जंगलात की एस्टिमेशन की. और फिर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम उसने किया वो ये किया कि उसने हर 15 मील के बाद उसने यहाँ पे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जिसे
डाक बंगला या बंगला कहते हैं, वो उसने यहाँ पे बनवाया। और इसी तरह से ये ट्रेल हॉर्स पैकिंग ट्रेल या पोनी ट्रेल जिसे कहते हैं, ये बना, जिसमें बुनियादी तौर पे घोड़ों पे और खच्चरों पे वो लोग ट्रैवल करके इसकी मॉनिटरिंग करते थे। सो पाकिस्तान बनने के बाद इसको मेंटेन रखा गया, 1960s तक इन ट्रेल्स और इन रेस्ट हाउसेस को मेंटेन रखा गया। और फिर पता ही चला कि उसके बाद काफ़ी अरसा ये सब ट्रेल्स और रेस्ट हाउसेस बंद हो गए, बहुत सारे इनमें से अबेंडन हो गए। और अभी रिसेंट जो लास्ट गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो उन्होंने यहाँ पे इस मनरो ट्रेल को दोबारा से एक्टिवेट किया, इसको डेवलप किया। आपको हमने यहाँ का टूरिस्ट विलेज भी दिखाया, वो एक इस्टेब्लिश किया। एंड नाउ दे आर द गवर्नमेंट इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अंडर दिस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू सस्टेन एंड टू ओपन दिस पोनी ट्रेल, ताकि यहाँ पे लोग दोबारा से, पाकिस्तान के लोग भी और दुनिया भर से लोग आके वापस इस सीनिक और बहुत ही अमेजिंग यूनिक ट्रेल के ऊपर घोड़ों पे ट्रैवल कर सकें, इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज इसकी खूबसूरती ये है कि हम थ्रू आउट दिस ट्रेल हम इसके रिज के ऊपर चल रहे होते हैं। तो हमारे राइट साइड पे हमें मुसलसल वादी कागान नज़र आ रही है, हमें मकड़ा पीक और मूसा का मुसल्ला और नीचे कागान के इलाके नज़र आ रहे हैं, और मलका पर्वत भी नज़र आती है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली क्लाउडी वेदर है, सो वी कांट सी दैट। और लेफ़्ट साइड पे हमें मुसलसल सिरन वैली और जबूरी और उससे आगे के इलाके नज़र आते हैं। सो हम इस रिज के ऊपर चलते चलते इस ट्रेल पे दोनों साइड्स के व्यूज़ लेते हुए, और अभी देख रहे हैं कि थिक फॉरेस्ट हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, और मेरा शुंडू भी इस वक्त इंजॉय कर रहा है, रिदम में आ चुका है। सो इस ट्रेल के ऊपर चलते चलते हम ये खूबसूरत मनाजिर भी देखते हैं। सो ये ट्रेल, ये सफ़र बुनियादी तौर पे शुंडू 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 शुंडू, हाँ शाबाश, चलो। सो शुंडू अपने फैलो घोड़े के साथ कुछ प्यार मोहब्बत करना चाह रहा था। सो हम इस हिस्टोरिकल मनरो ट्रेल के ऊपर हमारा इरादा है, आज पहला दिन है कि वी एम टू कंप्लीट दिस इंटायर ट्रेल ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ मनरो, और साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और आई डोंट नो क्या कि इससे पहले रिसेंट हिस्ट्री में, रिसेंट टाइम्स में, अगर इस पूरे मनरो ट्रेल को हॉर्स पैकिंग की गई या नहीं, बहरहाल हम इसको डॉक्यूमेंट करके आप तक इस सफ़र की खूबसूरती, इस सफ़र के मनाजिर, इस सफ़र की तमाम जो माइलस्टोन्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, वो आते हैं, वो आपको अपडेट भी करते रहेंगे और इस सफ़र को ख़ुद इंजॉय भी करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। यहाँ पे हमारे घोड़ों ने ब्रेक लिया, तो हमने भी ब्रेक ली। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉल ऑफ नेचर अटेंड की जाए नेचर के अंदर, और आई वाज लुकिंग फॉर सम अमेजिंग व्यू ऑफ माय best toilet in the world. So look at this, my toilet view, and this entire बालाकोट वैली, ये सब पूरा बालाकोट का टाउन मेरे सामने है, और उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ इस ठंडी हवा के साथ, और ये जो इन पाइन्स की आवाज़ है इसके साथ बैठे हुए। वाओ, द कॉल ऑफ नेचर इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, and look at these rocks. These rocks are going to be my life savior. So please आप meanwhile बाकी वीडियो एंजॉय करें, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। काले कपड़े वे पाई रखी, तेरी इज्जत बढ़ाई रखी, मठ देवे तोड़े नी, 2 दिन जिंदगी दे यू भी दुखी कारी छोड़े नी।
ओ 2 दिन जिंदगी दे, 2 दिन जिंदगी दे, यूं भी दुखी करी छोड़े नी। इस वक्त 9550 फीट के ऊपर ये शुंडू मुझे ले आया है और पहला बर्फ़ का स्पॉट जो मेल्ट हुई स्नो है इस वक्त 21 अप्रैल को, सॉरी 23 अप्रैल 23 अप्रैल को हमें यहाँ पे पहला स्नो का पैच मिल चुका है। सो लेट्स कंटिन्यू। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब। अच्छा जी, ये इस वक्त हम लोग जब आ रहे हैं कुंड बंगला से और ये लेफ़्ट पे आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, ये नीचे जाता है शहीद पानी के लिए और राइट पे जब हम ऊपर जा रहे हैं अब हम टुवर्ड्स नदी बंगला जा रहे हैं। तो ये एक डाइवर्जन आती है, फोर्क बनता है शहीद पानी और नदी बंगला के दरमियान में। कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब। इस मनरू ट्रेल की अब तक की जो एक बहुत खूबसूरत बात, बहुत अमेजिंग थिंग जब एक्सपीरियंस सो फार, कि हर मोड़ के बाद, हर टर्न के बाद एक डिफरेंट और यूनिक व्यू आपको देखने को मिलता है। और इस वक्त हम पिछले तकरीबन आधे घंटे से वी आर फेसिंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स मूसा का मुसल्ला, और बिल्कुल इसकी तरफ फेस करके हम चलते जा रहे हैं, हाइट गेन करते जा रहे हैं और इस वक्त हम तक 9810 फीट पे पहुंच चुके हैं। और हर मोड़ के बाद मैं देखता हूं कि मूसा का मुसल्ला अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा रिवील करता है और डिफरेंट एंगल्स के साथ और अपने साथियों को हमारे सामने पेश करता है और हम इसके करीब से करीब तक होते जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड, आई फील दैट आई एम फ्लाइंग टूवर्ड्स मूसा का मुसल्ला और मैं जल्दी से उड़ के ये गैप अबूर करके इसके ऊपर, इसकी सफ़ेद क्रीमी बर्फ़ के ऊपर पहुंच जाऊं। सो दिस इज़ अमेजिंग, वाओ, लुक एट द पैनोरामा। यार को हमने जा बजा देखा। आप विल्डरनेस में हो और आपको चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, ये हो नहीं सकता। सो राइट नाउ एंटायर क्रू इज़ चैलेंज विद दिस ट्रैक। हम यहाँ रुक चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो हमारा रास्ता है वो टोटली स्नो कवर्ड है। तो ये देखें, ये पूरा जो मनु ट्रेल है इस वक्त स्नो से कवर्ड है और बिल्कुल स्लोप के अंदर स्नो मौजूद है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे हमारे घोड़ों के लिए इसमें से निकलना पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी वेरी रिस्की, घोड़े गिर भी सकते हैं इसके अंदर। तो अब ये एक सिचुएशन है और हम और हमारे गाइड मिलके कुछ इसका हल निकालते हैं। कीप यू पोस्टेड अबाउट। जी, अभी आपको मैंने मूसा का मुसल्ला के बारे में बताया था कि मेरी ख्वाहिश है कि दिल करता है कि उड़ के चला जाऊँ, और एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और हर मोड़ के बाद अपनी खूबसूरती रिवील करती है। इट्स नॉट जस्ट दैट, वो हर मोड़ के बाद एक नए चैलेंज भी लेके आती है। तो इस वक्त हमारी टीम यहाँ पे स्टक हो चुकी है ग्लेशियर की वजह से। ये पूरा घोड़ों का रास्ता बंद हो चुका है और वी आर जस्ट ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास घोड़ों पे, क्योंकि हम हॉर्स पैकिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सामान है, तो उस सामान की वजह से हमारी डेस्टिनेशन है नदी बंगला। तो लेट्स सी क्या सोल्यूशन निकालते हैं।
अच्छा रास्ता बंद है दूसरे के नीचे, अच्छा आगे नहीं जा सकते। ये थोड़ा रास्ता ये भी इसमें भी नहीं है। इसमें भी क्या हल करें? अगर नीचे उधर उतारते हैं घोड़ों को तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वो पार कर रहा है, वो बड़ा संचालक है। प्लान इस वक्त ये बना है कि हम चूँकि घोड़े आगे नहीं जा पा रहे तो हम घोड़ों को यहाँ से वापस भेज रहे हैं और हम अपना लगेज यहाँ से मूव कर रहे हैं। और चूँकि जो हमारे साथ गाइड्स एंड पोर्टर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं तो हम अपने सामान बहुत मिनिमाइज़ कर रहे हैं। सो विद मिनिमम लगेज हम खुद कैरी करके हम आगे नदी बंगला पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ से हम ट्राई करते हैं कि अगर आगे हमें घोड़े मिल जाएँ। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। सो देखते हैं आगे क्या। तो बात ज़िंदगी है, सफ़र इसी का नाम है। लोग मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी जारी रहती है। ज़िंदगी सफ़र है और सफ़र ही ज़िंदगी है। शुरू मूसा का मुसल्ला, इसने हमें वापस भेज दिया है। इसने कहा आज मुलाकात का दिन नहीं है। यू आर नॉट रेडी टू मीट मी। हालांकि इतने अज़्म लेके इस सफ़र पे मैं निकला था कि आज मूसा का मुसल्ला, इससे हम कलाम हूँगा, इससे गले मिलूँगा, इससे अपने दिल की बातें बयान करूँगा। लेकिन उसने कहा नहीं, आज वापस आओ। मैं और मेरे साथी यहाँ से वापस कुछ ही देर में एक जगह है जहाँ पे अपना पड़ाव डाल रहे हैं। बर्फ़ की सूरत हाल मैंने आपको बता दी थी, लेकिन आज नहीं, कल इंशाअल्लाह हम मूसा मुसल्ला के पास फिर जाएंगे। I'm not demotivated. I'm just reflecting. जैसे मेरे इक़बाल ने कहा ना कि यही निशान है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। It's just a change. We are learning that how we can become better human being out of this entire change. सफ़र इसी का नाम है। ये हमें एक छोटी सी बस्ती मिली है मड हाउसेस की, जो जनरली समर सेटलमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जो शेफर्ड्स यहाँ बकरियाँ वगैरह चराने के लिए आते हैं तो वो खाली करके विंटर्स में छोड़ के चले जाते हैं, तो अभी तक वापस नहीं आए। तो हमारी टीम अभी इसमें फ़ैसला कर रही है कि इसमें से किस हट को आज अपनी आरामगाह बनाया जाए, जिससे हम उस हट को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाएँ और वो इस काबिल हो कि हम और हमारे घोड़े हम सब उसमें रात गुजार सकें। सर जी बात ऐसी है, मकान ऐसे ऐसे मिले, कौन से मिले कौन से वो छोड़े, पहले मकान ही नहीं मिल रहे थे। चलें जी, आज आपको हम अपना पड़ाव दिखाते हैं कि किस जगह हमारा स्टे है। सो दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द स्वीट। ये देखें, लगेज रूम, फायरप्लेस, बेडरूम, आपके वहाँ पे शेल्फ्स लगे हुए हैं, कैबिनेट्स हैं और इस साइड पे एक्स्ट्रा लकड़ी वगैरह रखने के लिए। सो आज इस खूबसूरत घर में एक बहुत सादा, एक मोहब्बत से बने हुए इस घर में रात गुजार के हम भी अपने आप को अपनी हैसियत और असलियत याद दिलाएंगे। The most purest and rich in minerals spring water, ये लग्जरी आपको सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र की हालत में मिलती है। जब आप इन खूबसूरत वादियों, इन पहाड़ों में आप सफ़र करते हैं, सो यू गेट द पर्क्स कि आप इस तरह के पानी से जो पहाड़ों से रिश्ता हुआ निकलता हो, आप वज़ू करें, अपने आप को रिफ़्रेश करें, अपने जिस्म और अपनी रूह को तरोताज़ा करें।
भिंडी फ्राई। सो एक चीज़ जो इस पूरे एक्सपीडिशन में मैं इंजॉय कर रहा हूँ, दैट इज़ बीइंग द मास्टर शेफ़ ऑफ दिस होल एक्सपीडिशन। जिसमें भिंडी फ्राई बनाना, मछली बनाना, चिकन कीमा और बहुत सारी चीज़ें सहरी में, अफ्तारी में। And this gives me that sense of satisfaction that I'm able to contribute and I'm able to make others happy. माशाल्लाह आज सब्ज़ी तो बेहतरीन बनी है, भिंडी भी ठीक है। दूसरे नंबर पे दो कीमा भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, रोटी भी अच्छी बनी हुई थी। तो उनसे ये जो हलवा है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कौन सा हलवा है? माशाल्लाह हलवा बनाया, इतना ज़बरदस्त बनाया है। अंडे का हलवा बनाया हुआ है, ठीक है। अंडा और दूध ये इसके साथ। माशाल्लाह हलवा भी बहुत प्यारा बना हुआ है। चाय भी अच्छी बनाई है साहब ने, ठीक है। किस किस चीज़ की तारीफ करें, किसको छोड़ें हम लोग। हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। ये ज़ौक़े सफ़र ही है जो हमें यहाँ पे ले आया और एक नई सुबह, एक नई खूबसूरत सुबह और पहली सुबह। इसको पहली और नई सुबह इसलिए कहता हूँ कि कल हमने जब इन पहाड़ों को देखा तो सिर्फ़ इनकी चोटियों पे बर्फ़ नज़र आती थी और रात की बूंदाबांदी जो हम पे बरस रही थी उसने इन पहाड़ों को मुकम्मल बर्फ़ से ढांप दिया। तो एक नई और ख़ूबसूरत सुबह जो सिर्फ़ और सिर्फ आज हमें मिलने के लिए यहाँ पे आई। ये खूबसूरत बर्फ़ और ये खूबसूरत पहाड़, ये हमारे इस ज़ौक़े सफ़र का इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज इस खूबसूरत मकाम पे दिया। आज सुबह एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई रिवॉर्डिंग सफ़र पे मैं निकला हूँ। ये वो सफ़र कि जो मैं और आप हर इंसान तय करता है। सुबह शाम, छोटा या बड़ा, हर इंसान इस सफ़र पे गामज़न है। और ये वो सफ़र कि जिसका इख्तिताम बहुत पुरअमन, पुरसुकून है। आई थिंक मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। और जब आप इस सफ़र पे निकलें और इतने खूबसूरत मनाज़िर आपके सामने हो तो बस ये चीज़ ले जाना ना भूलिएगा। फ़रेबे नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। अच्छा जी, आज का प्लान ज़रा डिफरेंट है। हमने कल आपको बता दिया था कि ग्लेशियर की वजह से वी कुडंट टेक आवर हॉर्सेस, तो हमने यहाँ रात गुजारी। तो अभी हम लोग ग्लेशियर्स वाला एरिया पैदल क्रॉस कर रहे हैं और इसमें मैं और नैयर और हमारे साथ वो दो हमारे लोकल पोर्टर्स एंड गाइड्स। और आज हम पैदल टारगेट कर रहे हैं नदी बंगला पहुंचने का इंशाल्लाह। तो मीनवाइल हमारा जो सामान और घोड़े हैं वो कोशिश करेंगे कि वो हमें नदी बंगला पहुंचा दें। फॉर एनी रीज़न अगर घोड़े ना पहुंच सके तो प्लान बी सामान पहुंचा देंगे। प्लान सी ये कि वो सामान भी नहीं पहुंच सकता फॉर एनी रीज़न, तो हम जो एग्जिस्टिंग सामान है इस पे सरवाइव करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। हर सफ़र, हर दिन नया सफ़र, उर्दू का भी, अंग्रेज़ी का भी।